मुंबई डायरीज के पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि राजनीति मेरा विषय नहीं है, पर जब राजनीति छात्रों के भविष्य को और रोजगार को प्रभावित करने लगे तो उस पर बोलना जरूरत बन जाती है। आपने पिछले दिनों में देखा कि छात्रों का किस तरह से आक्रोश फूटा कि कोई भी जब राजनीति किसी छात्र के भविष्य को बिगाड़ दे, उसका बोलना तो स्वाभाविक हो जाता है। ये एक स्वतः स्फूर्त क्रिया है, इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। मुझे याद है दिल्ली के वो दिन जब मैं थिएटर करता था, तो मेरे अंदर एक भावना जगी कि मैं भी एनएसडी में एडमिशन लूं। वैसे तो मैं दुनिया भर का थिएटर कर रहा था और विश्वविख्यात रंगकर्मियों के साथ वहां मैं नाटक करता था। हबीब तनवीर जैसे लोग हमारे वहां पे गुरु हुआ करते थे। एन के शर्मा और शब्दर हाशमी की अपनी लेगेसी थी ही। धनवा देश पांडे, मतलब मत पूछिए क्या क्या हम लोग वहां नहीं करते थे। और मुझे नहीं लगता कि वैसा थिएटर इतने सालों में मैंने जैसा थिएटर मैंने जन्नाटी मंच में किया और देखा, वैसा कोई अन्यत्र थिएटर होता हो हिंदुस्तान में तो वो दुर्लभ ही है। हम लोग चौक चौराहों पे नाटक करते थे, सड़कों पे जब डायलॉग शुरू हो जाता था, साथ 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 साथ, सच पूछिए तो जीने का सहारा ये साथ, तकदीर का सितारा है ये साथ। नहीं समझे क्या आप? अजी कैसे होलू है आप, अकल के कोल्हू है आप। मैंने नहीं बताया तो आप ही पूछ लेते, कौन हूं मैं कुछ इसकी तो खबर लेते। अरे ओ मेरे माल के खरीदारों, मैं मालिक हूँ इस मिल का। भाई बड़ी सख्त जिंदगानी है मेरी। पूंजी को जुटाता हूँ, मंत्री को पटाता हूँ, फैक्ट्री को चलवाता हूँ, मशीन को चलाता हूँ, मजदूर को धमकाता हूँ, वकील को खिलाता हूँ, पुलिस को चटाता हूँ, तब कहीं जाके लंदन से विस्की मंगवाता हूँ। पब्लिक तो पागल हो जाती थी। मैं चूंकि बिहार से आया था दिल्ली पढ़ाई करने के लिए, तो मैंने सोचा कम से कम एनएसडी में एडमिशन हो जाए तो माँ बाप को ये तो लगेगा ना कि भाई मैं जो पढ़ाई के लिए पैसा भेज रहा हूँ वो बेकार नहीं गया, कुछ तो लड़का कर रहा है। तो मैंने बड़ा कोशिश किया और मैंने 3 बार एनएसडी में एप्लीकेशन भरा एडमिशन के लिए। 3 बार भरा लेकिन मेरा नहीं हुआ, जबकि मुझे नहीं लगता कि मुझसे अच्छा वहाँ और कोई योग्य। सब वहां पर मतलब कोई रामलीला करके आ रहा है, एक दो नाटक करके आ रहा है, उसको कौन सा नाटक किया उसको मालूम नहीं, उसका एडमिशन हो रहा है। क्योंकि 3 साल में मैंने देखा तो ऐसे ऐसे लोगों का हो रहा है। किसी का इस साल ग्रेजुएशन क्लियर नहीं हुआ तो भाई कोई बात नहीं, तेरा अगले साल, तो उसका अगले साल हो जा रहा है। और वहां पर यही आरक्षण एससी एसटी ओबीसी, मैं लिस्ट में सब लगा रहता था कि इन कोटों से हुआ है, लेडीज कोटा, स्टेट कोटा। फिर वहाँ जो गुरुजी हैं उनकी भी अपनी एक उसमें धमक रहती है, और गुरुजी के चेलों का जो कहीं एनएसडी में पढ़ाते हैं उनके भोपाल में या पटना में, तो उनके छात्रों का भी होता है। कोई ऐसे ही अपना गाना गा दे रहा है कि खाए ल तिरंगा गोरिया फाड़ के, उसका एकदम दीवाने हो जा रहे हैं वहाँ गुरुजी। अरे यार क्या गाया, और वो उसका हो गया एनएसडी में। तो मैं तो क्रांतिकारी आदमी था और मेरी आंखें खुली हुई थी, मुझे बड़ा गुस्सा आया। तो मुझे याद है, और मैं जनरली अपना रिजल्ट सबसे ऊपर देखता था, तो मैं ऊपर देखा रिजल्ट हुआ ही नहीं, तो मुझे बड़ा आक्रोश आया, गुस्सा आया। तो और मैं निकला तो वहीं पर एनएसडी के जो उस समय तत्कालीन डायरेक्टर थे, रिजल्ट निकला हुआ था, चिपका हुआ था। तो एनएसडी के गेट पे ये घटना हो रही थी। वहां पर एनएसडी के गेट पे कुछ गमले रखे हुए थे, मैंने सारे गमले उठाए और वहां जो गाड़ी खड़ी थी डायरेक्टर की उस पे मैंने दे मारा। मेरा फ्रस्ट्रेशन निकल गया, गुस्सा निकल गया। फिर मेरा मोह भंग हो गया वहां से और इन चीजों से, और मैं फिर मुंबई चला आया। लेकिन वो घटना ने मेरा मुंबई में अभी तक साथ नहीं छोड़ा है। पूरे वो एक लॉबी है वो, जो उन लोगों की जो मेरे बारे में हर जगह फैलाते हैं कि ये वही लड़का है, इसने एनएसडी में वहाँ का गाड़ी तोड़ दी थी मेरी, इतनी नेगेटिव तरीके से। और वो बात इतना फैल फैल करके ऐसी हो गई। अभी कुछ दिनों पहले मैं पार्टी में गया था, तो वहाँ पर मुकेश छाबड़ा जी कास्टिंग डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े, बहुत सारे असिस्टेंट हैं उनके, तो उन्हीं में से कोई एक असिस्टेंट है। मुझे बोला कि भानु भाई जानते हैं आपका क्यों नहीं होता है, आपने जो अनुराग कश्यप को पीट दिया। मैंने कहा भाई ये कब हुआ? मैंने कब पीट दिया अनुराग? बोला नहीं आपने पीट दिया अनुराग कश्यप को, इसीलिए आपको जो है वो कास्टिंग डायरेक्टर और उनका भी व्हाट्सएप ग्रुप रहता है, ये लोग नहीं लेते। मैंने कहा मैं कब पीट दूं, मैं क्यों पीट दूंगा, मैं उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा है भाई? तो मुझे वही लगता है कि अभी जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए और उसकी दुरुस्तीकरण के लिए पूरे देश के लोग, प्रधानमंत्री सहित और सारे जो बुद्धिजीवी और सारे जो स्कॉलर, सारे इंटेलेक्चुअल
वर्ग है वो जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था में और छात्रों की स्थिति से एकदम गंभीरता से लेते हुए उसको सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कर रहे हैं और उठा रहे हैं और आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, तो लगे हाथों इस आरक्षण पे भी कुछ थोड़ा सा सोच लिया जाए।